जय हिंद। हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन सशक्त हो रहा है। चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक आयाम हो, राजनीतिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक आयाम हो, या फिर सांस्कृतिक हो, या फिर सामरिक हो, हर दृष्टिकोण से भारत दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और इनके नेतृत्व में भारत हर एक दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लाल किले के प्राचीर से भाषण थे, उसी भाषण के कुछ अंश और कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके सामने जरूर पेश करने चाहिए कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। कुछ उन्हीं अहम बिंदुओं जैसे सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने, पहला पॉइंट पे बात करूं, अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भी हमने अमेरिका से अभी किसी भी प्रकार के समझौते नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट कह दिया है कि हम अपने भारत के लोगों, भारत के किसानों और भारत के छोटे व्यापारियों, भारत के फिशरीज कल्टीवेशन करने वाले, लघु उद्योग वाले, किसान, डेयरी कल्टीवेशन करने वाले, इन सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए, चाहे उनके निजी हितों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, लेकिन आम जन, किसान जनों के हितों की रक्षा के लिए वह कभी भी अमेरिका से समझौता नहीं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। खुलेआम, खुले मंच से अमेरिका का बिना नाम लिए हुए लाल किले के प्राचीर से उन्होंने इस बात को स्पष्टता के साथ कहा। और इतना ही नहीं, हमने अमेरिका के सामने घुटने नहीं चाहिए। रसिया से कंटिन्यू हम ऑयल जो है सस्ते दामों पर इंपोर्ट करते हैं। ईरान से संबंध हमने अच्छे रखे। जो हमारा ऑल वेदर और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उनसे हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी उभर रहा है सामने। जो देश के सामने सबसे बड़ा एक चुनौती है, वह चुनौती है डेमोग्राफी का, कि किस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है। कई सारे जिले, कई सारे कस्बे, कई सारे मंडल और कई सारे राज्यों में हिंदू धीरे धीरे माइनॉरिटीज के स्तर पर पहुंचने के कगार पर वो या उस स्तर पर जो है पहुंच रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये जो डाटे हैं, ये कुछ चीजें जो है अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ इंगित करता है, बहुत कुछ कहता है कि जिसके लिए देश का विभाजन हुआ, जिस मंसूबे के लिए, किस प्रकार से उन लोगों ने जो है उतने प्रतिशत जमीन का हिस्सा ले लिया, लेकिन फिर भी भारत में रह गए। और भारत में आज वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं, और भारत के कई राज्यों में धीरे धीरे जनसंख्या परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। आप इस बात को मानकर चलें कि यह देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को इससे बचकर रहना होगा, सचेत रहना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने होंगे, अन्यथा जिस प्रकार से ये जिहाद करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से इनके मंसूबे हैं गज़वाए हिंद का, यह भारत और आने वाले खास करके सनातन संस्कृति के उपासकों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और इस बात को एक प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट शब्दों में जो है इंगित किया है, कहा है। मतलब उनके नज़र में भी ये बातें हैं। अभी सेंसस आने दीजिए, कुछ आंकड़े और भी इस जब आएंगे तो इसके ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेविगेशन और सी एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी जो है अपने बयान दिए हैं, बल दिया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम गगनयान, मंगलयान ऐसे मिशन और अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। कहने का मतलब स्पष्ट है कि समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक
भारत का तिरंगा पूरे स्वाभिमान के साथ लहराएगा और भारत अब जो है परचम को जो है समुद्र की गहराइयों से लेकर गगन की ऊंचाइयों तक अपना परचम फहराएगा, अपने भारत अपने होने का, अपने अस्तित्व का परिचय जरूर देगा, आभास कराएगा पूरी दुनिया को। इसके साथ साथ अगर चौथे बिंदुओं पर बात करूं तो वह है सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर सुदर्शन सुरक्षा मिशन। किस प्रकार सुदर्शन चक्रधारी ने अपने सुदर्शन से कई सारे कालनेमियों और राक्षसों का वध किया है, दुश्मनों को पराजित किया है, और सुदर्शन हमेशा उनके हाथ में रहता था, चक्र घूमते रहते, और यही सुदर्शन सिक्योरिटी मिशंस के तहत पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, पूरे देश की सुरक्षा करनी है, और यह मिशन मोड के तरफ प्रधानमंत्री जो है अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है उन्होंने आरएसएस के 100 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो आरएसएस ने जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा की है, जिस प्रकार से संस्कृति के संरक्षण में अपना ध्यान दिया है, जिस प्रकार से बिना किसी लोभ लालच और एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी लालसा के पूरे निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र की उन्होंने जो सेवा की है, देशवासियों की सेवा की है, इसके लिए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे गौरव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी कह सकते हो कि एक प्रकार से उनकी प्रशंसा करना, उनकी बातों को रखना, उनकी विजन को रखना। तो आने वाले समय में यह भारत भी, यह राष्ट्र भी आरएसएस के विजन के साथ आगे बढ़ेगा, उसके सहयोग के साथ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश सही मायनों में हिंदू राष्ट्र के रूप में परिणत होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो आपके साथ हम साझा करना चाहते थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये 4-5 कुछ ऐसे बिंदु थे जो अहम बिंदु थे। प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जब भाषण दिया तो लोगों की जो है अटकलें लगाई जा रही थी, लोग अटकलें लगा रहे थे, लोग जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें और संभावनाएं जता रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लंबा भाषण देंगे, इन भाषणों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होगा, किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे और भी बिंदु जो है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स हो, सेमीकंडक्टर हो, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हो, बहुत सारे ऐसे 9 बिंदुओं पर ऑलरेडी हम चर्चा किए थे। लेकिन उन 9 बिंदुओं में ये 5 बिंदुओं जो पूरे उनके भाषण के थे, वो मुझे लगा कि नहीं, इस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि यह देश से संबंधित है और देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज दी बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।